दोस्तों ये बात है 2011 की। 2011 हाँ, मैं स्टार न्यूज़ छोड़ रहा था, मैंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उस वक्त ब्रेकिंग का दौर था और ज़बरदस्त बंदर 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 सांड 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 इस तरीके का दौर चल रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गया था चिल्ला चिल्ला करके। प्रोड्यूसर्स की डिमांड रहती थी कि भाई एनर्जी के साथ 12-12 13-13 घंटे हम एंकरिंग किया करते थे। उस वक्त एक ऑफ़र आया, उर्मिलेश जी ने ऑफ़र दिया कि मैं राज्यसभा टीवी ला रहा हूँ, चलोगे? हम स्टार न्यूज़ जैसी गति और एनडीटीवी जैसा सरलता के साथ एक चैनल लाना चाहते हैं। सुकून मिलेगा, मन का काम होगा, ये चिल्लपौ नहीं होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ भैया ठीक है, बहुत हो गया, अब हम राज्यसभा टीवी जाते हैं। तो ये वो दौर था जब मैंने इस्तीफ़ा दिया और 1 महीने के मैं नोटिस पीरियड पे था। तो उस दौरान अंजना ओम कश्यप को लाया गया स्टार न्यूज़। तो अंजना ओम कश्यप ने मुझसे पूछा कि अरे स्टार न्यूज़ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था अनुराग, आप छोड़ करके क्यों जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को? तो मैंने अंजना से कहा, मैंने कहा अंजना, प्लेटफॉर्म पर हम बैठते हैं और फिर ट्रेन आती है और अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ट्रेन में बैठ जाएं, ट्रेन पकड़ें। कब तक प्लेटफॉर्म पे बैठा रहूँगा? कभी तो जाना पड़ेगा मंजिल के लिए और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने ट्रेन पकड़ ली। उनको ये बात बड़ी पसंद आई। तो अभी देखिए, मैं अभी भी एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुराग मुस्कान, जानते ही हैं आप। अच्छा, बस स्टॉप पे बैठा हूँ मैं और सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है, कौन सी बस पकड़नी है। ट्रेन तो आती नहीं बस स्टॉप पे। हमने 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले सरजू बिरजू शुरू किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी टाइमलाइन पे नीचे जाकर देख लें। बड़ा प्यार मिला सब दर्शकों का उसको, बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये इमेज के साथ बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हारी इमेज एक एलिगेंट एंकर के तौर पर है, तुम सूट टाई पहन करके न्यूज़ चैनल पर नज़र आते हो और ये सरजू बिरजू लोटा लेकर के गाँव के पोखर पर बैठ जाते हैं और ब्रिज भाषा में बात करते हैं, ये तुम्हारी इमेज के साथ जा नहीं रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घर में विरोध शुरू हुआ इसका, मेरे बच्चों को तो पसंद था, लेकिन सारिका बोली कि भाई मैंने तो शादी अनुराग मुस्कान से की है, सरजू बिरजू से तो की नहीं है। तो फिर मुझे सोचना पड़ा। मैंने कहा यार, जब घर वाले खुश नहीं है तो कैसे, क्या ही कंटिन्यू करूँ इसको। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त मेरी ये सोच गलत थी। आप लोगों का उसको इतना प्यार मिला, मैं विचार भी कर रहा हूँ सरजू बिरजू दोबारा शुरू किया जाए। उसके बाद हमने कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ लोगों ने बहुत पसंद की। मैंने सुनाया कि कैसे मैं आगरा से मुंबई गया था, फिर मुंबई से दिल्ली आया, और ये कहानियाँ मैंने यहीं सुनाना छोड़ दिया था कि भाई दिल्ली की कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अब हमने क्या किया था, मोह माया मिथ्या शुरू किया था। लेकिन मोह माया मिथ्या को दो कारण बहुत बड़े हैं। मोह माया मिथ्या, एक तो मैं ये चाहता था, मैंने पहले भी बताया कि मैं चाहता था कि मैं न्यूज़ पढ़ूँ तो न्यूज़ चैनल पर पढ़ूँ, यूट्यूब पर ना पढ़ूँ। लेकिन बड़े सारे लोगों की डिमांड थी कि भाई आप न्यूज़ एनालिसिस कीजिए। अब क्या होता है न्यूज़ एनालिसिस में, मैंने ये पाया कि अनबायस्ड न्यूज़ लोग यूट्यूब पर नहीं देखते, या भैया मेरी तो नहीं देख रहे, है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ। या तो आप सरकार को गाली दीजिए भर भर के तो देखेंगे, या फिर आप विपक्ष को भर भर के गाली दीजिए तो देखेंगे। तो ऐसा कोई मुझे एजेंडा तो चलाना नहीं है। आप अभी पीछे के मोह माया मिथ्या के एपिसोड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम खबर के पीछे की खबर, खबर में छिपी मोह माया मिथ्या लोगों को बता रहे थे। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मैंने न्यूज़ चैनल से अलग कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं वही ठीक सोच रहा था कि न्यूज़ करूँगा तो न्यूज़ चैनल पर करूँगा, यूट्यूब पर कुछ करूँगा तो एंटरटेनिंग करूँगा, जिससे आप लोगों का मूड बदले, कुछ अलग मिले आपको। तो बहरहाल, एक तो ट्रैवलॉग मैंने आपको पहले भी बताया, बचपन से मन था। तो अब कहीं निकलेंगे बाहर, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या वो आपको दिखाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ये बातचीत आपको निश्चित तौर पे बोर नहीं करेगी। अगर आप कहानिस्तान विद अनुराग मुस्कान के पुराने एपिसोड देखेंगे, जो कि अब मैं मेरी अधूरी कहानी के नाम से शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने ये तक आपको बताया था कि मैं मुंबई से दिल्ली कैसे आया और क्यों आया। अब दिल्ली में आ गया और दिल्ली में मेरी शुरुआत जैन टीवी के साथ हुई। ये बड़ी दिलचस्प किस्से और बड़ी दिलचस्प यादें और उनका सफ़र शुरू होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि 1999 का वो दौर था जब जैन टीवी मैंने ज्वाइन किया। आजकल के बच्चों को
पता होता है कि मैं देखता हूँ इंडियन आइडल देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सिंगर बनना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डांसर बनना चाहते हैं, तो वो 3-3 साल 2-2 साल से एकदम परिपक्व परफेक्शन के साथ डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। हम लोगों को ना ग्रेजुएशन तक नहीं पता था मैं करना क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा जॉइंट फैमिली थी, मन की बात किसी से कह नहीं पाते थे, तो कविताएं लिखनी शुरू की, कविताओं के शब्द कम पढ़ने लगे, फिर परिवार के बाहर समाज दिखने लगा, अपना इलाका दिखने लगा, उसकी समस्याएं दिखने लगीं, तो फिर हम लेटर्स टू एडिटर अखबारों में लिखने लगे, फिर वो कॉलम छोटा पढ़ने लगा, तो बड़ी बड़ी खबरें हम लिख के दैनिक जागरण और अमर उजाला में दे आते थे, वो वहाँ छपने लगीं, फिर बड़े बड़े फीचर आर्टिकल्स लिखने लगे। पता ही नहीं चला कि अंदर एक पत्रकार छिपा हुआ है। ये तो बाद में लोगों ने बताया कि भैया ये तो तुम्हारे अंदर एक पत्रकार है। अखबार वालों ने बताया कि बोले इतने अच्छे लोग तो हमारे अखबार के अंदर बैठ के नहीं लिखते जितने आप बाहर से लिखते हैं, और इतनी छोटी उम्र में लिखते हैं, तो आप अखबारों में लिखिए। तो लिख तो मैं रहा ही था, अखबारों में नौकरी कीजिए। तो अखबारों की नौकरी का किस्सा भी अगर आप पीछे जाएंगे तो मैंने आपको सुनाया है। अखबार में लोग मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो दिखते भी अच्छा हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो सिर्फ अखबार में क्यों, आप टीवी में काम कीजिए। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी के लिए डबिंग करता था, आगरा से दिल्ली आके, मुंबई में भी ये काम कर चुका था। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप न्यूज़ चैनल्स में वॉइस ओवर्स कीजिए। जी न्यूज़ वाले बाहर से वॉइसेस हायर करते हैं, तब 2 ही चैनल हुआ करते थे, जेन टीवी और जी न्यूज़। मैं जी न्यूज़ गया, वहाँ चाचू करके थे, साउंड के हेड थे, एचओडी हुआ करते थे, मुझे पूरी तरह नाम याद नहीं है। ये याद है कि उनके बेटे का नाम भी अनुराग था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तेरा नाम मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेटे का नाम है ये। तो जब मैं उनसे मिला, बोले हाँ भाई क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं ना वॉइस ओवर्स करता हूँ चाचू, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बाहर से आवाज़ें हायर करते हैं तो मेरे को मौका दें। तो बोले यार तुम तो दिखते भी अच्छे हो, तो न्यूज़ पढ़ो ना, सीधे बोलना क्या। उन्होंने ये सपना जगाया। तो जी न्यूज़ में हमने ऑडिशन दिया। परवेज़ अहमद साहब उस वक्त हुआ करते थे मैनेजिंग एडिटर। उन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया और हम साथ काम करेंगे। 20-25 दिन तक मैं उन्हें नॉक करता रहा। मैं कहा परवेज़ जी क्या हुआ? हाँ हाँ बुलाता हूँ, हाँ हाँ बुलाता हूँ। फिर एक दिन पता चला कि परवेज़ जी ने जी न्यूज़ छोड़ दिया है। तो बोले यार अब मैं जी न्यूज़ में हूँ नहीं, तो मैं आपसे क्या ही कमिटमेंट करूँ। तब फिर मेरे दोस्त ने कहा कि जेन टीवी ट्राई करते हैं। और बहुत जल्दी मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे बड़े लंबी और दिलचस्प कहानियाँ हैं। तो फिर जेन टीवी में हमने ऑडिशन दिया और जेन टीवी में हम एंकर बन गए। लेकिन यहाँ से पत्रकारिता का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक अखबारों में साहित्यिक हिंदी लिखने वाला जब टीवी में आया तो क्या महसूस हुआ, तब क्या कुछ बदला हुआ पाया, और तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है। मैं ये कहानी इसलिए भी सुनाऊंगा क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी शायद मार्गदर्शक की तरह काम करे। आजकल के बच्चों को बहुत कुछ नहीं पता, उन्होंने वो दुनिया नहीं देखी। हमने टीवी को बनते देखा, टीवी को उठते देखा, टीवी का एक्सट्रीम देखा, चरम देखा, और टीवी का डाउनफॉल देखा। मैं भी फ्री हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं अनुराग भाई अब आप न्यूज़ चैनल में नज़र नहीं आते, कौन से न्यूज़ चैनल में जाना चाहते हैं? मैंने कहा भाई आप बताइए आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसी में चला जाता हूँ। तो इसके जवाब में लोग कहते हैं यार हम तो 8 महीने से कोई न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे, कोई कहता हम तो 4 महीने से कोई न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे, कोई कहता हम तो 3 महीने से नहीं देख रहे। लोगों ने बताया नहीं वो कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो बहरहाल ये बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें हींग लगे ना फिटकरी, बात भी चोखी हो। और क्या बात होगी, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बात होगी। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। आप ही लोगों के कमेंट के हिसाब से एक बस पकड़ने की कोशिश है। अब कौन सी बस पकड़ में आती है और वो कहाँ ले जाती है, ये निर्भर करता है सवारियों पर, और सवारियाँ हैं आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल भी रखिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।